पढ़ने की स्टडी कैसी होनी चाहिए? इंग्लिश में कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर वही उनका भाव, संदर्भ को देखो, तो कैसे पढ़ा जाता है। अब आपको ये लगा कि ठीक है, जिन बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा कि 1956 में अमुक कोई काम हुआ, तो आखिर में आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अच्छा, 1956 में हुआ, तो ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण साल था? ऐसा इसमें क्या खास बात थी? ये 1956 में ही क्यों हुआ? ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए, विश्लेषणात्मक। संदर्भ देखिए, इन्फॉर्मेशन के साथ भी आपको संदर्भ पता होना चाहिए। मान लो कि आपने पढ़ा कि ठीक है, हमारे यहाँ नीति आयोग बन गया। ये नीति आयोग क्यों बना? किस ईयर बना? क्या काम है इसका? क्या इसके पहले काम नहीं था? ये पढ़ने का तरीका है, विश्लेषणात्मक। अब ये नहीं केवल नीति आयोग में पीएम है, नीति आयोग में सीएम है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, लेकिन पहले नज़रिया, क्यों नीति आयोग बना? इसके पहले क्या था? नीति आयोग कैसा काम कर रहा है? इस संघवाद से कैसे जुड़ता है? क्या योजना कभी भी आवश्यकता है? प्लानिंग कभी भी आवश्यकता है? इसका सीधा मतलब है हर चीज़ के पीछे भाव। तीसरी बात, मान लो आपने पॉलिटी में पढ़ा जीवन का अधिकार। अब आपका ध्यान क्या है? रटने पर कि जीवन का अधिकार आर्टिकल पे ध्यान है। अरे आर्टिकल देख लेना मेरे बच्चों। आपका ध्यान किसने, न्यायपालिका ने क्या कहा? जीवन का अधिकार। आप में भाव होना चाहिए, आपको अपनी समझ होनी चाहिए, किताबी बात नहीं। देखो, जो पढ़ाई का इन्फॉर्मेटिव तरीका होता है तो हमारी सारी बातें कैसी होती है? किताबी किताबी किताबी। और इसलिए मेरे बच्चों, बात ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया जीवन का अधिकार, आपने पढ़ लिया संविधान में आज़ादी, आप में भाव ही नहीं हो रहा है। अरे मेरे बच्चों, उसी आज़ादी के लिए आप जीवन में रोज संघर्ष कर रहे हो। आज़ादी का ही तो मामला है। रोज ही बापू से लड़ाई हो रही है, बापू कह रहा है कपड़े मत पहन, आपका नाम है तो पहनूंगा। अब आज़ादी को पता चला कि संविधान में मान के बैठे हो, आज़ादी को व्यक्ति के जीवन में जोड़ ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए ये पढ़ाई का तरीका नहीं होना चाहिए। वो ऐसी हमें दुनिया दिखनी चाहिए। याद रखो, इसलिए कहा जाता है कोई काम नहीं करना चाहिए, इस काम के प्रति आपका नशा होना चाहिए। और जो आदमी नशा कर लेता है उसको दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है, वो दुनिया वैसी देखता है जैसे देखना चाहता है। काम के प्रति जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए। आप याद रखो, जो भी दुनिया में एक्सपर्ट लोग हैं, जो अपनी फील्ड में मास्टर लोग हैं, उनको दुनिया बिल्कुल उसी नज़रिए से दिखती है। तो मेरे बच्चों, इसलिए आप याद रखना, जीवन का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, ये आपको फ़ील होना चाहिए। जीवन का अधिकार का मतलब ये है, यार मेरा हाथ पे मेरा नियंत्रण है, मेरी त्वचा मेरी है, सर मेरा है। अब स्वाभाविक रूप में इसमें अगर कोई, तो फ्री है, कोई संगीतकार बन जाए, गीतकार बन जाए, ये फ्रीडम है। इसका मतलब है कि जितने संविधान निर्माताओं ने जो अधिकार हमें दिया है, वही तो अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। और इसके लिए तुम किताब पढ़ रहे हो तभी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? भाव हम मिस कर रहे हैं, फैक्ट पे जा रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय इस केस में क्या, अरे उस केस में क्या कहा बाद में देख ही लेंगे। लेकिन ऐसा उच्चतम न्यायालय क्या कहेगा? पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप प्रिडिक्शन कर लो। अच्छा, ये जीवन का अधिकार है, तो कल जीवन का अधिकार छीना थोड़ी जाएगा। जीवन का अधिकार में उच्चतम न्यायालय ये थोड़ी कहेगा कल किसी को अपनी हत्या कर लेने का अधिकार होगा, नहीं कहेगा। हाँ, तो उच्चतम न्यायालय क्या कहेगा? अरे भाई, जीवन का अधिकार में डिजिटल दुनिया आ रही है, पर्यावरण का मामला आ रहा है, जैसे जैसे समय बच्चे बदल रहा है, जीवन के अधिकार की व्याख्या बदल जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए जीवन रोटी कपड़ा मकान है। अभी मेरे बच्चे के लिए जीवन का अधिकार क्या है? रोटी कपड़ा मकान तक है। जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा तो बच्चे गरिमा ढूंढेंगे, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसका मतलब बदल जाएगा। और जब सब कुछ मिल जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे बच्चों, गरीब आदमी के लिए प्रदूषण कोई समस्या नहीं है। गरीब आदमी को रोटी में ही चांद दिखता है, उसके लिए चांद की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे बच्चों, जीवन की फिलॉसफी बदलती रहती है। अभी अभी आप, हो सकता है कि गांव से हो, छोटे पृष्ठभूमि से हो, तो आपको लगता होगा कि यार जीवन में पावर सबसे बड़ा है। जिसको पावर मिल गया वो कहीं और दिशा में जा रहा है। इसे भाव पढ़ना चाहिए, संदर्भ पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने की रणनीति होनी चाहिए। और पढ़ने घंटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर कितने घंटे पढ़े? अरे मेरे बच्चे, कंप्यूटर थोड़े हो कि घंटे पढ़ोगे। थोड़े थोड़े स्पेल बनाओ, जितनी बात समझ में आ जाए। पढ़ाई की मात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, गुणवत्ता। जब भी दिमाग थके बंद कर दो, क्लास मत बंद कर देना।
जब दिमाग थके थोड़ा बंद कर दो, रेस्ट ले लो, दिमाग को हमेशा फ्रेश रखो, जैसे मोबाइल रिफ्रेश करते हो। आराम से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है, आपस में कमेंट नहीं करना चाहिए और क्लास चलते समय तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं, सुनना चाहिए। इसे याद रखना, ऑनलाइन पहले बच्चे जब आप क्लास शुरू करते हैं तो ये सवाल क्या है, हमने कहा थोड़ा आराम से, सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति सवालों से परे हो जाए उसने विषय समझ लिया। क्योंकि सवाल आप खड़ा करते हो विवाद पैदा करने के लिए, और हमें विवाद पैदा ही नहीं करना है, हमें निष्कर्ष लेना है, विवाद नहीं पैदा करना है। इसे पढ़ाने का तरीका कैसा हो, सामंजस्य। अब हमारे बच्चों का तरीका बड़ा भावनात्मक होता है, ये समस्या है, वो समस्या है। अरे मेरे बच्चों, समस्या है तभी तो आपकी आवश्यकता है। आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, आशावादी, हर समस्या का समाधान लेकर आओ।